हम सभी लोग पूरे भारतवर्ष के पदाधिकारियों को बताना चाहते हैं, जो लोग भी महिला शक्ति में कार्य कर रहे हैं। ये महिला शक्ति गुलाब जायसवाल और अनीता सिंह, ये दोनों रहने वाले कहाँ के हैं, पहले ये आप पता करिए। अनीता सिंह जौनपुर की रहने वाली है और गुलाब जायसवाल जायसवाल समाज से नहीं आता है, जायसवार लिखता है, जायसवार। उसकी पैदाइश बताई जाती है मिर्ज़ापुर से। और जहाँ तक हम लोग आकलन किए हैं, जो लोग बता रहे हैं कि मिर्ज़ापुर का वो रहने वाला है और 20 से 25 साल पहले अपने ही गांव की किसी लड़की से रेप करके और उसके माँ बाप ने उसको घर से भगा दिया। कहा कि जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक तुम इस गांव में, इस क्षेत्र में मत आना। गुलाब जायसवाल को भगा दिया। गुलाब जायसवाल मुंबई गया और वहाँ किसी तरह से अपना जीवन यापन घूमता था, करता, दलाली करता था, क्योंकि वो तो भैंसा है, कुछ कर नहीं पाएगा। कुछ पढ़ा लिखा है, एक पैसा तो आता नहीं है। उसको कह दीजिए मंचों पर खड़ा होकर बोलने के लिए, तो बोलने का शऊर नहीं है, पागल की तरह बोलता है। महिलाओं से कहता है कि भाड़ में जाए इज्जत। अरे साले, जब तेरी इज्जत नहीं है तो दूसरों की इज्जत को क्या समझेगा तू। ये गुलाब जायसवाल वहाँ पे फर्जी संस्था बना रहा था कुसुम पांडे जी के नाम से। कुसुम पांडे जी ने कहा कि हम फर्जी संस्था नहीं बनाएंगे, और उसको कुसुम पांडे जी ने मुंबई में पहली बार जेल भिजवाने का कार्य किया। कुछ लोगों को अगर नहीं समझ में आ रहा तो कुसुम पांडे जी का नंबर हम लोगों से मांगिए। हम लोग नंबर देते हैं कुसुम पांडे जी का, पटना के राजन सर का नंबर देते हैं, उमाशंकर सर का नंबर देते हैं, आरती भद्रा मैडम का नंबर देते हैं, प्रयागराज के जो परमहंस जी हैं उनका नंबर देते हैं। मुंबई में एक लोग ऐसे भी हैं कि अपना घर द्वार, गाड़ी घोड़ा, बंगला सब गिरवी रख के गुलाब जायसवाल के लिए किया, और लास्ट में गुलाब जायसवाल उनसे भाग गया। जब घर खाली करने के लिए नोटिस आया सरकार का, तो उस बेचारे ने आत्महत्या कर ली फांसी लगाकर। जो लोग आज ना बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं देश समाज के लिए, हम लोग भी भगवान मानते थे गुलाब जायसवाल को। हम लोग भी बड़ी बड़ी बातें करते थे इसके कहने पे। और कोई भी सभा करने हम जाते थे, कोई भी पेंशन बांटने जाते थे, तो गुलाब जायसवाल पहले फ़ोन के कहता था कि आज आपको मीटिंग में ये बोलना है, वो बोलना है। हम लोग नहीं बोलते थे तो डांटता था। पर हम लोग देखते देखते हम लोग समझ में आ गया कि हम ही लोग का पैसा लेकर हम ही लोग के क्षेत्रों में बंटवाने का कार्य कर रहा है। तो इस ऐसे कार्य करने से बेहतर है कि महिला शक्ति को लात मार दिया जाए। और हम लोग गुलाब जायसवाल ने, हम लोग को निकाला नहीं है, हम लोग गुलाब जायसवाल को लात मार कर जिला के 4 लोगों ने, हम लोगों ने कहा काम नहीं करेंगे, चाहे तुम कुछ भी कर लो। और कुछ लोग काम कर रहे हैं और कुछ लोग हमको गिदड़ की तरह धमकी दे रहे हैं, जो मेरे ही जनपद के हैं और कुछ अगल बगल के लोग हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि तुम्हारी हैसियत मेरे बगल में बैठने की भी नहीं थी। मैंने ही तुमको कुर्सी पर उठा कर बैठाया, मैंने ही तुमको पद प्रतिष्ठा दिया। अगर तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया है, मैं तुमको चैलेंज करता हूँ, जो लोग मुझे ललकार रहे हैं ना, नाम लेने की तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं अपनी जबान से तुम्हारी नाम ले। तुम्हारी क्या औकात है। अच्छा, कुछ लोग ना गाजीपुर के गिड़गिड़ा रहे थे, फ़ोन कर रहे थे, सर हमें ये करा दीजिए, हमें सर ऐसे करा दीजिए। अरे तुम अपनी औकात पहले पूछो कि हमने तुमको उस लायक बनाया, तुमको वो मंच हमने दिलवाया है। हमारे यहाँ गिड़गिड़ा रहे थे। और मैं तुम लोगों को अगर अपने बाजुओं में ताकत है, जो लोग भौंक रहे हो, चाहे मऊ से कुछ लोग भौंक रहे हैं, ब्लॉक अध्यक्ष बने हैं बड़का बड़का, और कुछ लोग जो गाजीपुर से भौंक रहे हैं, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि तुम्हारी बाजुओं में दम है तो गुलाब जायसवाल को अपने क्षेत्रों में बुला लो। आप देखो गुलाब जायसवाल की क्या हाल होती है। और हम तुम लोग तो भ्रमित हो, तुम लोग का कुछ भी नहीं होगा। और हम लोग तुम लोगों से कोई बैर नहीं है, तुम लोग तो अपने भाई हो, बंधु हो। हम तुम लोग को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप लोग समझो, गुलाब जायसवाल के बारे में सच्चाई पूछो, सच्चाई क्या है। तो आप लोग सुनना ही नहीं चाहते हैं, जानना ही नहीं चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूँ पप्पू से भी, बिहार का जो है, मैं कहना चाहता हूँ ना कि तेरी अगर दम है, तेरी भी अगर माँ दूध पिलाई हैं, तो उमाशंकर सर हैं, हम हैं, पटना के राजन सर हैं, ये और बहुत से लोग जो उससे ठगे गए हैं, जिसका उसने जीवन बर्बाद कर दिया है। मैं कहना चाहता हूँ कि तुम पप्पू अपने बिहार में बुला ले, चाहे किसी राज्य में बुला ले, अब बता कि गुलाब जायसवाल इस जगह यहाँ पर रुका है, कार्यक्रम करवा अपने क्षेत्रों में। आप वीडियो बनवा के महिला शक्ति के यूट्यूब चैनल पर डलवा कि आज गुलाब जायसवाल इस क्षेत्रों में, इस राज्य में, इस ज़िले में है। उसके बाद देख गुलाब जायसवाल की क्या हाल होती है और अनीता क्या हाल होती है। न हम लोग वहाँ आएँ और न उसको जेल भिजवाएँ और न उसको लात घूसा की चप्पल जूतों की माला पहनवाएँ। तो कहना कि क्या कह रहे थे हम लोग। अगर तुम लोगों में हैसियत है, जो पूरे भारतवर्ष के पदाधिकारी को हम समझाना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि आप लोग पूछिए उससे कि हम लोग उस रजिस्ट्रेशन का जो पैसा लिए हो, तो रजिस्ट्रेशन का कागज़ दो। अभी गाजीपुर में पैसा नहीं लिया है और यहाँ भी बोला है कि रजिस्ट्रेशन होगा, पर इनकी मती मारी गई है। पैसा तो फ्री का आ रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं हम बांटने हैं। अरे चोरी का पैसा बांटोगे तो उससे कौन सा मान सम्मान मिलेगा। चोरी का पैसा भगवान के मंदिर में भी दान करोगे ना, तो दान में नहीं गिना जाता है। उसी तरह गुलाब जायसवाल चोरी का पैसा दे रहा है, तो आप लोग बांट रहे हैं। तो आप लोग सोच रहे हैं कि हम लोग बहुत देश का समाज काम कर रहे हैं। अरे वो ऐसा सामाजिक काम करने से क्या मतलब है।
ऐसा काम करिए अपने मेहनत के पैसे से। सच्चाई का पैसा जो होता है ना, क्या अंबानी जितने बड़े आदमी हैं वो समाज सेवा नहीं कर सकते हैं? वो चाहें तो अरबों खरबों रुपया ये महीने में बांट सकते हैं, वो नहीं संस्था बना सकते हैं, वो देश के लिए नहीं कर सकते हैं। पर जो होता है सरकार के माध्यम से होता है, सरकार सिस्टम से होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट और कुछ नहीं है, समझने का प्रयास करिए आप सभी लोग, नहीं तो फिर वही दशा होगी जो हम लोग पछता रहे हैं। हम लोग अपना समय बर्बाद किए हैं, अपना मान सम्मान खोए हैं क्षेत्रों में। जिस तरह से हम लोग खड़ा किए सभी लोग भ्रमित हैं। और हम लोग को क्या, हम लोग को कुछ उखाड़ नहीं पाएगा गुलाब जायसवाल। अगर मैं कहना चाहता हूँ कि मैं गलत हूँ और गुलाब जायसवाल सही है, तो गुलाब जायसवाल जो पैसा मेरे खाते में भेजा है, गुलाब जायसवाल स्वयं FIR करे कि मैंने अर्जुन राणा को पैसा दिया है, किस लिए दिया है। देखिए जांच होगी तो गुलाब जायसवाल लपेटे में आ जाएगा और गुलाब जायसवाल तुरंत जेल जाएगा। गुलाब जायसवाल तो यहाँ पे मऊ में उसका रिकॉर्ड है, जेल गया है। मऊ के थानों में उसका रिकॉर्ड है कि वो अपराधी है, फर्जी संस्था चलाता है। उसी तरह जौनपुर में भी फर्जी संस्था और NGO फर्जी चलाता है, जेल गया, उसका रिकॉर्ड है। उसी तरह से महाराष्ट्र में है, उसको तो STF वाले खोज रहे हैं। जिस दिन वो मिल जाएगा जिस राज्य में, उसको उठाकर फिर सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा और कभी जीवन में जेल से बाहर निकलेगा नहीं। और अनीता तो खुद वहाँ से छुटकारा पाना चाहती है, भागना चाहती है, पर उसकी इज्जत तो अब नीलाम हो चुकी है पूरे भारतवर्ष में। संदीप को छोड़ चुकी है तो कहाँ जाएगी, कैसे अकेले बिताएगी। इसलिए गुलाब जायसवाल के साथ उसको रहना उसका मजबूरी है। अगर अनीता को किसी का साथ मिल जाए, कोई उसको साथ रखने वाला मिल जाए, तो गुलाब जायसवाल को लात मार कर भाग जाएगी, क्योंकि गुलाब जायसवाल तो कुछ कर ही नहीं पाता है, तो उसके साथ रहेगी ही क्या। वो तो बस किस्मत की मारी फिर रही है और उसके बहकावे में आ गई। वो भी जान रही है कि कौन से मंत्रालय मिलेगा हमें, कौन से गनर मिलेंगे। मंत्रालय तो वही मिला था, एक जनपद जौनपुर की जेल मिली थी और मऊ की जेल मिली थी। वैसी तरह किसी जनपद किसी मंत्रालय में